2018 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। आपके 4th सेमेस्टर के सिलेबस में एक टॉपिक आता है अनिवार्य संस्कृत के पाठों का अध्यापन। हमने नीतिगत श्लोकों को कंठस्थ करना और उसके अर्थ को समझना यह तो कर लिया है। अब अनिवार्य संस्कृत के जो अध्याय हैं 6, 7, 8 की कक्षाओं में उसका अध्यापन करके हम लोग संस्कृत को पढ़ना, सही उच्चारण करना सीखेंगे। आज हमने उसी टॉपिक के अंतर्गत एक अध्याय लिया है कुंभ मेला, जिसे हम आज पढ़ेंगे और उसके अर्थ को भी समझेंगे। पर मेन उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है इसका, कि संस्कृत का जो पढ़ने का क्रम है सही उच्चारण करते हुए पढ़ना आना चाहिए। अध्याय है कुंभ मेला। अस्माकं प्रदेशस्य मध्य दक्षिण भागे अति प्राचीनं प्रयागनगरं स्थितम् अस्ति, यस्य उत्तरतः गंगा, दक्षिणतः यमुना च नद्यो प्रवहतः। अस्माकं प्रदेशस्य, हमारे प्रदेश के मध्य दक्षिण भाग में अति प्राचीन प्रयाग नगर स्थित है। यस्य उत्तरतः, यानी इसके उत्तर में गंगा, दक्षिण में यमुना नद्यो प्रवहता, मतलब इसके उत्तर में गंगा और दक्षिण में यमुना नदी बहती है। नद्यो, क्योंकि यहाँ संस्कृत में आपके 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो चूँकि यहाँ गंगा और यमुना 2 नदियाँ हैं, तो इसी कारण नद्यों, जब नदी का रूप चलता है नदी, नद्यो, नद्यः, तो नद्यो द्विवचन है, इसलिए 2 नदियों के लिए यहाँ नद्यों लगाया गया है। तत्र सरस्वत्या नद्याः अपि काचिद् अदृश्यधारा वहतीति पुराणेषु वर्णितम्। पुराणेषु वर्णितम् माने पुराणों में वर्णित है कि तत्र माने वहाँ सरस्वती नाम की नदी भी अदृश्य धारा के रूप में वहती माने बहती है। तस्य नगरस्य प्राच्या दिशि त्रिषूणाम् अपि नदीनां भवति कश्चित् शोभनः संगमः। तस्य माने उस नगर के पूर्व दिशा में 3 नदियाँ भी बहती हैं, कश्चित् शोभनम संगमः, और जो वहाँ पर संगम नाम से या संगम बनाकर सुशोभित होती हैं। वहाँ संगम नाम की कोई शोभना। अतः तत् स्थानं त्रिवेणी संगमः इति नाम्ना अपि सर्वत्र प्रसिद्धम् अस्ति, यतो हि तत्र त्रिवेण्यः नदीधाराः परस्परं मिलित्वा एकी भवन्ति। अतः तत् स्थानम, उस स्थान को त्रिवेणी संगमा इति माने ऐसे ही नामों से भी सर्वत्र प्रसिद्ध है। वहाँ 3 नदियों की धारा परस्पर मिलकर एक हो जाती है। तस्याः एव त्रिवेण्याः संगम तटे प्रतिद्वादश
वर्षम कुंभ मेला लगति। वहाँ त्रिवेणिया संगम तटे 3 नदियों के संगम पर प्रति 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगता है। अस्ति श्रीमद्भागवत आदि महापुराणेषु समुद्र मंथनस्य प्रसिद्धा कथा वर्णिता। श्रीमद्भागवत आदि महापुराणों में समुद्र मंथन की कथा वर्णित है। पूर्वं सतयुगे देवा दानवाश्च मिलित्वा समुद्रम अमंथनं। पूर्व में यानी बहुत पहले ही सतयुग में देव दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। तस्मात् 14 रत्नानि उद्भवन, जिससे 14 रत्न उद्भूत हुए थे या उत्पन्न हुए थे। तेषु स्वर्ण कुंभम हस्तयोः धृत्वा उत्पन्नः धन्वन्तरी अप्येकं रत्नम आसीत्, जिसमें स्वर्ण कुंभ यानी सोने का घड़ा हाथ में लिए हुए धन्वंतरी नामक एक रत्न भी उत्पन्न हुए थे। देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अप्येकम, तो आप इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे अपि एकम। यही संस्कृत का मेन जो पढ़ने का वो होता है उच्चारण का, ऐसे ही शब्द आपको बहुत मिलेंगे। तस्य कनक कुंभे अमृतमासीत, यहाँ अमृतमासीत, यहाँ अमृतम आसीत, दो शब्दों को एक ही साथ अमृतमासीत लिख दिया गया है। तस्य कनक कुंभे अमृतम आसीत, उस कनक कुंभ में यानी स्वर्ण के घड़े में अमृत था। श्री विष्णु आज्ञा तस्य वाहनम गरुणः तत् अमृत कुंभम अहरत। श्री विष्णु जी की आज्ञा से उनके वाहन गरुड़ ने उस अमृत कुंभ का हरण किया। ततः दानवाः अमृतम पातुं तम अन्वधावन, उस अमृत को पाने के लिए दानव उसके पीछे दौड़े। अनुगच्छतः तान् दानवान् परावर्तयितुं गरुणः तैः सह 4 स्थानेषु युद्धम अकरोत्। पीछा करते हुए गरुड़ से दानवों के 4 स्थानों पर युद्ध हुआ। तस्मिन् युद्धे हस्त्रधृतात् तस्मात् अमृत कुंभात् किंचित अमृतम 4 स्थानेषु अपतत्। उस युद्ध में हाथ में लिए हुए अमृत कुंभ से कुछ अमृत 4 स्थानों पर गिर पड़ा। अतः तेषु 4 स्थानेषु अमृतं प्राप्तुं जनाः कुंभ मेलाम् आयोजन्ति। अतः उस 4 स्थानों में अमृत की प्राप्ति के लिए लोग कुंभ मेले का आयोजन करते हैं। तानि 4 स्थानानि हरिद्वारम प्रयागः नासिकम उज्जैनम च इति संति। यहाँ देखिए चेति संति लिखा हुआ है। जो चेति संति है इसमें 3 शब्द हैं अलग अलग, च इति संति। उन 4 स्थानों, वह 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन ऐसे नाम वाले इति संति, संति मतलब है। प्रयागे त्रिवेणी तटे जनाः माघ मासे मकरगते रवौ एकमासस्य कल्पवासं कर्तुं यद्यपि प्रतिवर्षम् आयान्ति। प्रयाग के त्रिवेणी तट में लोग माघ मास में जब सूर्य देव मकर राशि में होते हैं तो 1 मास के लिए कल्पवास करने के लिए प्रतिवर्ष
आयान्ति माने आते हैं। तथापि प्रति द्वादश वर्षम तथापि तब ही प्रति 12 वर्ष पर कुंभ पर्व, प्रति 6 वर्षम 6 वर्ष पर अर्ध कुंभ पर्व इति माने इस नाम से प्रसिद्ध कुंभ मेला प्रचलति, कुंभ मेला प्रचलित है। अस्यां मेलायां पर्वणि लक्षिका जना आगच्छन्ति। इस मेले में लाखों लोगों से अधिक जन आते हैं। तेषु श्रद्धालवः, उसमें श्रद्धालु, गृहस्थ, साधवः, यतयः, सन्यासिनः, सन्यासिनश्च सहस्राधिका एक मासं निवसन्ति। वहाँ उसमें श्रद्धालु, गृहस्थ, साधु, यति, सन्यासी आदि हजारों लोग एक मास के लिए निवास करते हैं। ठीक है, हम यहाँ तक अध्याय को पढ़ते हैं और आशा है यहाँ तक किस तरीके से संस्कृत के शब्दों को पढ़ा जाए और उन्हें डिवाइड करके किस तरीके से अर्थ को निकाला जाए, इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। आगे के वीडियो में हम और चैप्टरों पर भी एक बार और चर्चा करेंगे कि उन्हें किस तरीके से पढ़ा जाए, शब्द को कैसे विभाजित करके पढ़ा जाए और अर्थ निकाला जाए, इसकी जानकारी हम लेंगे, उसका अध्यापन करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे अन्य टॉपिकों पर भी चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।